चलिए आइए आज फिर से विद्यार्थी जी 10 सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं विद्यार्थी जी सुबह 7 से 8 जो बैच चलता था, जिसमें कि विद्यार्थी जी CI चल रहा था और CI चल रहा था जिसमें कि विद्यार्थी जी किस्त पर आधारित वाला प्रश्न एक कर हमने छोड़ दिया था। मैं उसी का वीडियो विद्यार्थी जी अपलोड करूंगा। आप इस वीडियो की सहायता से भाई साहब आप जरूर इसे देखकर पढ़ लेंगे विद्यार्थी जी। तो आइएगा मैं शुरुआत करता हूं भाई साहब। देखेंगे सबसे पहले विद्यार्थी जी मैं हेडिंग बनाया हूं किस्त पर आधारित प्रश्न में। विद्यार्थी जी मैं आपको यदि जो रेशियो रूल से और ठीक अच्छे तरीके से बताऊं विद्यार्थी जी, तो ये 4 पार्ट्स में होते हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन एराइज करते हैं या 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला बराबर किस्त कहेगा कि 5 वर्ष में बराबर किस्त कितना देना पड़ेगा, यानी बराबर किस्त पर आधारित प्रश्न। दूसरा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का मतलब अलग अलग किस्त पर आधारित प्रश्न। तीसरा डाउन पेमेंट मतलब वस्तु का कुछ दाम होगा, कुछ पैसा देकर वस्तु घर ले आते हैं ना, यानी वैसा प्रश्न, डाउन पेमेंट पर आधारित प्रश्न। और चौथा विद्यार्थी जी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब जब किस्त का निर्धारण अर्धवार्षिक की गई हो, जब किस्त का निर्धारण अर्धवार्षिक की गई हो पर आधारित प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो मैं विद्यार्थी जी जिस विधि से बता रहा हूं भाई साहब, उस विधि का नाम नैनो मेथड है। नैनो मेथड का मतलब विद्यार्थी जी फ्रैक्शन रूल को अपनाना है। फ्रैक्शन रूल इतना अच्छा से बनता है विद्यार्थी जी, आप सोच नहीं सकते हो। आप जहां भी पढ़े हैं या वीडियो देखे हैं या कहीं कुछ देखे हैं भाई साहब, आप उससे कंपेयर कर लीजिए कि ये जो बताया गया चीज है अलग है या बिल्कुल अलग है। देखेंगे भाई साहब मैं आपको बता क्या रहा हूं। जो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ विद्यार्थी जी दिए गए परसेंटेज को लिखिए पहले आप और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो दिया गया परसेंटेज वैल्यू देखिए विद्यार्थी जी क्या लिखा हुआ है, जो देखिएगा एक आदमी 10% वार्षिक CI की दर पर 2100 रुपया ऋण लेता है और कहा कि हर बरस के अंत में उसे बराबर राशि की कितनी किस्त देनी पड़ेगी। बराबर राशि की यानी किस्त की राशि कैसी है, बराबर है, देनी पड़ेगी कि 2 बरस में ऋण का भुगतान हो जाए। क्या बरस में विद्यार्थी, 2 बरस में। तो देखेंगे भाई साहब मैं बोला कुछ नहीं आपको करना है, जो मैं कर रहा हूं उस पर केयर करेंगे विद्यार्थी जी। सिर्फ सबसे पहले आपको परसेंटेज लिखना है। तो रेट आपका जो लिख दिया गया है क्वेश्चन में 10% है, लिख दिया। अब इसके बाद आप इस 10% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10 होगा या 10/100, 10/100 कर देंगे। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये 1/10 आया। मैं फिर से क्लास वाला को दोहराना चाहता हूं, जो नीचे रहता वो मूलधन रहता, ऊपर रहता है जो CI रहता है। तो बोलो यहां से विद्यार्थी जी ये मूलधन और मिश्र धन। और एक बात सुनेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज बताते थे तो मूलधन मिश्र धन चलता था। अब इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं तो मूलधन और मिश्र धन नहीं चलेगा, मूलधन और इंस्टॉलमेंट चलेगा। मूलधन और क्या चलेगा, इंस्टॉलमेंट चलेगा, किस्त चलेगा। तो देखिएगा इंस्टॉलमेंट लिख दिए एक ही जगह पर। तो सोचिएगा कोई धन कै रुपया, 10 रुपया। अब ब्याज 10 रुपया पर कै रुपया, 1 रुपया। तो हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 11 रुपया। सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे विद्यार्थी जी, आप क्वेश्चन पढ़कर देख लीजिए कि कितना बरस कहा गया है। तो यहां देखेंगे लिखा हुआ है कै बरस, 2 बरस लिखा हुआ है। तो जब 2 बरस लिखा हुआ विद्यार्थी जी, तो इस वैल्यू को 2 बार तोड़िए। 1 बरस कहेगा तो प्लेन रह दीजिए, 2 बरस कहेगा उसको स्क्वायर करके तोड़िए, 3 बरस कहेगा उसे क्यूब करके आप तोड़ देंगे। तो अभी 2 बरस का है तो हम लोग स्क्वायर तक जाएंगे। तो 10 का स्क्वायर बाबू होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी जी 121।
आपको नजर कहां दौड़ाना है, जो हमारी बात पर ध्यान देंगे। तो ध्यान देना किस बात पर है, आपका इंस्टॉलमेंट का मान 121 है और वहां देखिए मैं जिसको करेक्शन किया हूं उसे बराबर राशि की किस्त, तो बोलेंगे जैसे किस्त कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किस्त कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर देखिए यहां पे किस्त है विद्यार्थी जी आपका 121 रुपया और यहां पे आपका किस्त है विद्यार्थी जी 11 रुपया। तो 11 रुपया को 121 रुपया बनाने के लिए किसी से कर्जा लेना पड़ेगा आपको भाई साहब, नहीं विद्यार्थी जी। तो आप गुना कर दीजिए ना विद्यार्थी जी 11 से। तो आप रेशियो का रूल मेरा जानते होंगे कि गुना एक पद में होता है कि सभी पद में, तो सभी पद में गुना करेंगे तो 11 इसमें जब किए हैं तो 11 से गुना इधर भी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, यहां मैं दिखाना जो चाहता हूं, कहा है प्रत्येक बराबर राशि की कितनी किस्त, तो किस्त बराबर आया कि नहीं, अगर है 121, ये तो 121 है ही, ये दोनों बराबर आ ही गया विद्यार्थी जी। अब इसको जरा मूलधन को जोड़ लीजिए, यहां पे लगता है 110 रुपया, देख लीजिए ये लगता है विद्यार्थी जी 110 रुपया और ये लग रहा है विद्यार्थी जी पूरे 100 रुपया। तो जो आपको टोटल मूलधन आया 110 की 210 आ गया, 210 आ गया। अब तुलना करके बना दीजिए विद्यार्थी जी, तुरंत बन जाएगा भाई साहब। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है विद्यार्थी जी की 2100 रुपया, 2100 रुपया कौची है, ऋण है, यहाँ ऋण है विद्यार्थी जी 210 रुपया। हमको निकालना है भाई साहब किस्त का राशि, 121 से गुना कर देंगे, 210 से 210 कट गया, आंसर हमारा 1210 रुपया आ गया। उतार लीजिए विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मैं क्वेश्चन यही सुधार सिर्फ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए विद्यार्थी जी, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी मैं चेंज कर रहा हूं भाई साहब। इसको मैं 2100 को 4200 कर दिया, बाकी सब यही चीज है। तो बोलेंगे रेट वही 10 बटा, तो मूलधन और इंस्टॉलमेंट लेके चले ला बोले थे, तो ये 10 1 रुपया ब्याज तो 11 रुपया, यही है ना। 2 बरस कहा था दादा है कि 100 11 है 121, ये 121 ये 11 है तो इसमें 11 से गुना कर दीजिए। ई जोड़े थे जखने तो 210 आ गया, ये तो जस का तस ही रहेगा। अबरी राशि 2100 नहीं 4200 है विद्यार्थी जी, एजा राशि 210 है भाई साहब। किस्त का राशि निकालना 121 से गुना, तो 210 से ही 2 बार में कट गया। 121 दूनी 242 पर एगो सुनना 2420 रुपया आ गया। मैं बहुत सारा प्रश्न आपको करवा रहा हूं विद्यार्थी जी, सिर्फ आप गौर से देखते रहिए और जरा सा कॉपी कलम की सहायता से उतार ले विद्यार्थी जी। मैं दिया विद्यार्थी जी आपका रेट दिया मैं भाई साहब 16.66% यानी 16.2/3%। मैं दिया टाइम विद्यार्थी जी 2 ईयर, मतलब 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है। और मैं दे दिया विद्यार्थी जी मूलधन जो उधार लिया जाता है, नहीं तो यहीं पे हम एडजस्ट कर देते हैं भाई साहब, देख लीजिएगा यहीं पे एडजस्ट करते हैं। रेट आपका विद्यार्थी जी 16.2/3% है। ये मूलधन है जो विद्यार्थी जी आपका दिया हुआ है 39,000 है, 39,000 है। बाकी सब चीज बराबर है। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं भाई साहब। सबसे पहले रेट को तोड़ेंगे तो 16.2/3 को 50/300% कहेंगे, 1/6 आएगा। तो मूलधन और इंस्टॉलमेंट का रेशियो ये 6 तो ये 7 होगा, 6 6 36 तो 7 7 49 होगा। किस्त के बारे में कहा कि बराबर किस्त देनी पड़ेगी, तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 7 से, तो 7 कम 42 36 ये 78 होगा, ये तो जस का तस। तुलना कर दीजिए 39,000 रुपया ली गई धन थी, यहां पे धन विद्यार्थी जी 78 रुपया। किस्त की राशि निकालना है 49 से गुना, 39 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 49 पचे 245 पर एगो सुनना। आगे
मैं यहाँ क्वेश्चन फिर से विद्यार्थी जी दे रहा हूं आपको। मैं दे रहा हूं रेट विद्यार्थी जी 10%, 16,800 रुपया है, बाकी सब चीज सेम है। चलिए देखिए, रेट आपका 10%, टाइम आपका 2 ईयर, सही है। अब देखेंगे रेट को पहले तोड़ दीजिए आप, 1/10 होगा ना, मतलब इसको लिखेंगे पी और आई का रेशियो सही है। 121 लगी 11 से, ये जोड़ के 210 आ गया, और यहां पे करेंगे 16,800 टोटल धन है, यहां विद्यार्थी जी 210 है, निकालना है आपको किस्त की राशि 121 से गुना, ये पूरे पूरे 8 बार में कट गया, 968 आंसर आ गया। समझ में आ जाए विद्यार्थी जी, कमेंट जरूर करें भाई साहब, हाँ या ना विद्यार्थी जी। कमेंट से पता चलता है भाई साहब कि क्या यही विधि बताया जाए या फिर अलग कर दिया जाए। विधि बहुत सारे हैं भाई साहब, सिर्फ आप एक बार कमेंट करके बताइए विद्यार्थी जी। चलिए, मैं रेट लिया 5%, मैं रेट लिया 5%, मैं रेट लिया फिर से 10%, और ये 66,200, 66,200, और टाइम विद्यार्थी जी यहाँ पे 2 के जगह पर अब कर दिया विद्यार्थी जी 3। तो देखेंगे सभी बच्चे, रेट को तोड़ो जल्दी से, तो 1/10 तो हम लोग को समझिए याद हो गया भाई साहब 10% का, तो ये 10 है, तो ये 11 होगा, 100 होगा तो ये 121 होगा, 1000 होगा तो ये 1331 होगा। बोलो किस्त बराबर है, तो किस्त यहां देखिए 1331 है, यहाँ पे किस्त देखिए 121 है, तो बराबर है छोटू नहीं है, तो 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331 आएगा, 11 में 121 से गुना करेंगे तो 1331 आएगा, तो गुना यही तरफ की यूं तरफ कर दीजिए तो 121 आ गया, ये 11 आ जाएगा, इसको जोड़िए 1000 1100 होगा, ये 1210 होगा, ये तो 1000 है, ये है विद्यार्थी जी। तो देखिएगा इसको जब जोड़ेंगे तो 1000 1000 1000 3000 हो गया, 3000 हो गया भाई साहब, और 200 100 300, यानी विद्यार्थी जी 3310 आ गया। टोटल है 66,200 के तुलना 331 पर एगो सुन्ना से 2662 पर एगो सुन्ना उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देखिएगा मैं सुधार ले रहा हूं विद्यार्थी जी, रेट आपका 5% ले रहा हूं, 25,220 रुपया ले रहा हूं, 220 रुपया, और टाइम आपका 3 ईयर ले रहा हूं विद्यार्थी जी। चलिए उसके बाद में क्या होता है जो जरा सा देखेंगे भाई साहब, आएंगे विद्यार्थी जी। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, यहां से मूलधन विस्थधन लिखिए, मतलब जब ये 20 रुपया होगा तो ये 21 रुपया होगा, जब ये 400 होगा तो ये 441 होगा, ये 8000 होगा तो ये 9261 होगा, 9261 लगी 21 से, 9261 लगी 441 से, सही है ना। देखिएगा जिन बच्चों को ना समझ में आए कि बराबर कैसे करें, तो ऊपरे वाला नीचे कर दीजिएगा, नीचे वाला ऊपरे। चलिए 21 से 441 से गुना बोलेंगे, जैसे गुना करेंगे छोटू, 441 दूनी 882, 1 का 84,
और ये तो आपका 8,000 दिया हुआ ही है। इसको जोड़ेंगे तो 8 या 24,000 ऐसे हो गया, 8,1200 यानी 25,200 हो गया। अब 20 रुपया और यानी 25,220 रुपया। अब देख मेरे भैया, मूलधन आपका 25,220 है, वहां भी देखिए 25,220 है, तो हमसे किस्त की राशि पूछा है, तो आंसर कितना 9261 रुपया। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं विद्यार्थी जी, तभी काम होगा विद्यार्थी जी, नहीं तो मैं अलग रूल अपनाऊंगा भाई साहब आप लोगों के लिए। भाई साहब रूल अच्छा लगा होगा जरूर बताएं विद्यार्थी जी कमेंट करके। तो मैं चलता हूं विद्यार्थी जी, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, मैं चलता हूं टाइप 2 में विद्यार्थी जी। तो देखिएगा टाइप 2 में चलते हैं, क्या कहता है जो इसी में सुनिएगा। एक बात और मैं बता रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब कि किस्त दे दे और मूलधन पूछे, बोलिए हाँ या ना। तो सुनेंगे, मैं किस्त दे देता हूं और ये वाला पूछता हूं, चलिए मैं बताता हूं। चलिए आइए, टाइप 2 में आपका स्वागत है विद्यार्थी जी। टाइप 2 कैसे बनेंगे जो जरा सा देखेंगे भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से ढंग में बता दूंगा विद्यार्थी जी, आप वीडियो लगातार जरूर देखते रहें भाई साहब। मैं बोले हेडिंग बनाया कि जब किस्त मालूम हो, क्या मालूम हो, किस्त मालूम हो, और निकालना हमें क्या है, मूलधन निकालना है। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हूं विद्यार्थी जी, यहां से लिख दिया कि प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है 1352 रुपया, उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जबकि वार्षिक दर दिया गया है 4%। तो मूलधन लिया गया कितना होगा जो, तो हमने क्या बोला था, इसको तोड़ लीजिए, तो 4 को तोड़ेंगे तो 4/100 होगा, यानी 1/25। तब मूलधन इंस्टॉलमेंट लिखिएगा तब 25 रुपया मूलधन, 1 रुपया जोड़ेंगे तो 26 रुपया। 1 बरस कहा कि 2 बरस, तो जाएंगे तो 625 आई 600 कितना 76। बोलिएगा कि प्रत्येक किस्त है 676 का और यहां प्रत्येक किस्त है 26 का, और किस्त बराबर होना चाहिए तो 26 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ निकाल दो। ये 625, ये 26 से 25 बार गुना होगा तो 650 होगा, 650 रुपया, 625 रुपया तो 1275 रुपया। ये दोनों को जोड़े तो 1275 आ गया। यहां से निश्चित राशि से चल दीजिए विद्यार्थी जी, दिल्ली है 1352 रुपया टोटल धन विद्यार्थी जी, प्रत्येक किस्त का मान भाई साहब, यहां प्रत्येक किस्त का मान 676 है, निकालना है मूलधन 1275 से गुना कर दीजिए। 676 को से 2 बार में कट गया, 1275 को जब 2 से गुना किए तो 2550 रुपया आपका आंसर आ गया। एक बार देख लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं भाई साहब। फिर से जरा सा देखेंगे विद्यार्थी जी, आपका ये दिया हुआ था भाई साहब रेट 4% यानी 1/25, तो 25 मूलधन 1 ब्याज तो 26 रुपया हो गया इंस्टॉलमेंट विद्यार्थी जी। 2 बरस रहने के कारण स्क्वायर किए विद्यार्थी जी, इसको जोड़े विद्यार्थी जी तो 1275 आ गया। 1352 रुपया आपका किस्त है, यहाँ पे किस्त 676 है, मूलधन हमसे पूछा है 1275 से गुना करेंगे भाई साहब। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं विद्यार्थी जी। रेट आपका मैं ले लिया 5%, टाइम आपका मैं ले लिया 2 ईयर, प्रत्येक किस्त ले लिया 17,640 रुपया। चलिए जल्दी से इसको तोड़िए भाई साहब, 5% यानी 1/20, तो लिखो जल्दी से जितना जल्दी हो सके। ये 20, ये 21, ये 400, ये 441, तो ये 441 है, ये कैसा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें 21 से गुना कर दीजिए, तो 21 से करेंगे गुना तो हो गया 420 रुपया। ये 400 तो जोड़ेंगे तो 820 रुपया, 17,640 आपका विद्यार्थी जी प्रत्येक किस्त है। यहां प्रत्येक किस्त 441 रुपया है, हमें निकालना है मूलधन तो 820 से गुना कर दीजिए, 441 से 4 बार में कट गया 3280,
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। रेट में 20% दिया, किस्त की राशि 10,800 दी गई, टाइम आपका मैं 3 ईयर दिया। देखेंगे यहां से 20% का मतलब विद्यार्थी जी देख लीजिए 20/100 1/5। जल्दी से बोलिए, पी और ए जो निकलेगा, पी और ए जो निकलेगा, ए को आई बोले थे, ये 5 तो ये 6, ये 25 तो ये 36, 125 तो ये 216, इसमें 6 से और इसमें 36 से। कोई बच्चे ये सोचेगा नहीं कि सर जल्दी कैसे कर देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, एज्जा बराबर करें तो ऊपरा उका से गुना कर देते हैं, एज्जा बराबर करें तो निचला उका से गुना कर देते हैं। ये तो 16 ये है विद्यार्थी जी। आइएगा गुणमा एनहू कर दीजिए तो होगा विद्यार्थी जी 25 छक 150, 36 पचे 80 से, आई तो 125 है ये। चलिए जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 है 8 15 455। चलो हो जाएगा विद्यार्थी जी, चलिए हो जाएगा। 10,800 का कंपेयर करिए 216 से, निकालना है विद्यार्थी जी आपको मूलधन, तो 455 से होना। 216 से पूरे पूरे 5 बार में काटो, 5 25, 45 पचे 225, 227 हो गया साहब जी। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न विद्यार्थी जी। अगला आप लोग हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थी जी, डाउन पेमेंट पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाउन पेमेंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाउन पेमेंट। आइए देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विद्यार्थी जी डाउन पेमेंट, यानी कुछ डाउन पेमेंट कर देता है, कुछ राशि देकर कोई वस्तु लिया जाता होगा, उस पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक आदमी 30% वार्षिक CI की दर से 3,000 रुपया